हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट लैंग्वेज फेस्ट की इंग्लिश भाषा के बारे में। इंग्लिश भाषा में आज हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच का। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच का, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में किन किन को शामिल किया जाता है? सबसे पहले है नाउन। नंबर 2 पे क्या आता है? प्रोनाउन। फिर उसके बाद आता है एडजेक्टिव। फिर उसके बाद आता है एडवर्ब। फिर उसके बाद आती है वर्ब। वर्ब के बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शन। और कंजक्शन के बाद है इंटरजेक्शन। हाँ फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ स्पीच में हम इन 8 टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है नाउन का। आज हम नाउन के बारे में समझेंगे धीरे धीरे, यानी हमारा हर एक वीडियो पार्ट ऑफ स्पीच जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हर एक टॉपिक का एक सुंदर सा, बढ़िया सा, अच्छी तरीके से समझ में आना वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आज हम शुरुआत करते हैं नाउन। नाउन क्या होता है? रीट में पार्ट ऑफ स्पीच में से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इसको सही ढंग से नहीं पढ़ते हो तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। नाउन क्या होता है? सबसे पहले हम इसके बारे में डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन क्या होती है? परिभाषा। परिभाषा। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए naming word that denote person, place, thing, state, etc. are called noun। अब नाउन की परिभाषा क्या होती है कि नाउन एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्थिति के बारे में हमें बोध करवाता है। उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। दोबारा देखेंगे परिभाषा। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। दैट डिनोट्स पर्सन, प्लेस, थिंग, स्टेट, etc। क्लियर है? किसी प्रकार की कोई टेंशन? यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव प्रेषित कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे और आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करेंगे। हाँ फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि नाउन एक ऐसा शब्द होता है, संज्ञा। नाउन का अर्थ क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम का बोध जो करवाता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की। काइंड्स ऑफ नाउन की यानी नाउन के प्रकार। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? कौन से प्रकार हैं? किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की बात। प्रॉपर नाउन, चलो ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन की, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार में हम इन 5 प्रकार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर नाउन।
उसके बाद है कॉमन नाउन, उसके बाद है कलेक्टिव नाउन, उसके बाद है मटेरियल नाउन और उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ दोस्तों, हिंदी में तो अलग संज्ञा होती है, लेकिन इंग्लिश में मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी संज्ञा माना गया है। आज हम नाउन्स में इन प्रकार में हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी प्रॉपर जो चीज़ होती है। प्रॉपर नाउन क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति, ए पर्सन। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। ए पर्सन, थिंग, यानी प्रॉपर जो चीज़ें होती है उन चीज़ों को चर्चा हम किस में करेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। सबसे पहले पर्सन, व्यक्ति, थिंग। जिस प्रकार मैंने नाम लिखा यहाँ पे राम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे नाम लिखा टाइगर, व्यक्तिवाचक है। और उसके बाद नाम लिख दिया मैंने सुमन, क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो ये है प्रॉपर नाउन, इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट बात करेंगे कॉमन नाउन की। नेक्स्ट बात करेंगे कॉमन नाउन की। कॉमन क्या होती है? कॉमन होती है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होती है। संपूर्ण जाति का जो शब्द बोध करो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हाँ फ्रेंड्स, राइटिंग में यदि लैंग्वेज में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हम बात कर रहे थे जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा एक होती है कि संपूर्ण जाति का जो बोध करवाए, संपूर्ण जाति का जो बोध करवाए उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ नाम बॉय, जातिवाचक संज्ञा। यदि यहाँ पे नाम लिख दिया मैंने काऊ, जातिवाचक संज्ञा। यानी कहने का मतलब है कि संपूर्ण जो एक शब्द से ही संपूर्ण जाति के बारे में हमें पता चले वो होता है जातिवाचक संज्ञा। ये नाउन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमें शब्दों से ही एहसास हो जाएगा, लेकिन यदि हम इनका प्रयोग सेंटेंस में करेंगे तब हमें थोड़ा सा इन की डिटेल में जाना पड़ेगा। इसके बाद जैसे हमारा नाउन्स का टॉपिक खत्म हो जाता है, हम क्वेश्चन करेंगे और हमारे इन चीज़ों के बारे में देख के हमें पता लगाएंगे कि क्या ये आखिर सही है या नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हमने कर लिया प्रॉपर नाउन, उसके बाद कॉमन नाउन। अब हम करेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट का क्या होता है? संग्रहण होता है। तो यहाँ पे क्या हो गई? समूहवाचक संज्ञा। कौन सी है ये? समूहवाचक संज्ञा। यानी जो चीज़ें समूह में होती है उन चीज़ों को किस में शामिल करेंगे? इसमें शामिल करेंगे। समूहवाचक यानी एक समूह, जैसे बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा होता है, यानी जो समूह में रहे। अब जैसे उसके बाद बात करेंगे पीपल की। पीपल क्या होते हैं? समूहवाचक है। यदि हम इसमें हर्ड्स ऑफ शीप, कहने का मतलब है कि भेड़ों का जो समूह होता है, यानी समूह में जो चीज़ें रहती है, भेड़ों का समूह, हेड्स ऑफ शीप, भेड़ों का समूह, वो भी क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होती है। बात समझ में आ रही है? एकदम स्पष्ट आ रही है? राइटिंग में दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं। कलेक्टिव नाउन हो गया।
कलेक्टिव नाउन के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट अपना जो है मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होती है? पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। जितने भी लिक्विड है यानी जो तरल पदार्थ है वो सारे के सारे किस में शामिल किए जाते हैं? मटेरियल नाउन में। यानी या फिर यह कह सकते हैं कि एक ऐसे पदार्थ जिनसे अन्य चीज़ें बन सकती है, अन्य चीज़ों का निर्माण हो सकता है, वो सारी की सारी किस में आ जाएगी? मटेरियल में आ जाएगी। पदार्थ जिस प्रकार आयरन, गोल्ड, वुड, सारे के सारे इनसे हम क्या कर सकते हैं? अन्य चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए इनको किस में कहा गया? मटेरियल नाउन में कहा गया। क्लियर है? आगे बढ़े। मटेरियल नाउन के बाद आता है हमारी काइंड्स ऑफ नाउन का जो अंतिम है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जिसको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, नाइदर टच नोर सी, तो उसको हम क्या करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कहने का मतलब मन में उपड़ने वाले भाव, चाहे वो दुख का हो चाहे खुशी का हो, यानी वो सारे के सारे हंसना, हंसने का भाव है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आ जाएगा? लाइकलीहुड, लाइकलीहुड हो गया या लिवलीहुड हो गया। बात समझ में आ गई? यानी कहते हैं कि मन में उत्पन्न होने वाले जितने भी सारे भाव हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे। क्लियर है? अब हम बात करेंगे, ये थे हमारे काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। काइंड्स ऑफ नाउन के बाद है नाउन नंबर। अब ये नाउन का टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। नाउन नंबर कितने नंबर है? सिंगुलर या प्लूरल? नाउन नंबर में क्या है? सिंगुलर, और दूसरा क्या है? प्लूरल। नाउन नंबर में क्या होगा कि जो एक वचन जो संज्ञाएं, ऐसी संज्ञाएं जो अपने बाद आने वाली वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में ले, वो क्या होती है? सिंगुलर। और एक ऐसी नाउन्स, ऐसी संज्ञाएं जो अपने बाद आने वाली वर्ब्स को प्लूरल में ले। जैसे मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। बुक इज इम्पॉर्टेंट, थोड़ी सी वर्ड्स की प्रॉब्लम है इसलिए आप इसको समझ लेना। बुक इज इम्पोर्टेंट, बात समझ में आ गई? यानी बुक एक नाउन शब्द है, नाउन के बाद आने वाली वर्ब क्या है? सिंगुलर है। बात क्लियर, समझ में आ गई? अब इसके बाद हम प्लूरल की बात करते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। जैसे अब इसी को ले लेते हैं, बुक्स आर इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे बुक सिंगुलर है, यहाँ पे बुक्स ऐसे लगती है क्या बन गई? बहुवचन बन गई। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि हमें इसमें सुधार की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपका सुझाव की स्वागत करेंगे। थैंक यू।